नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमरेड स्टोरीज में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मोरल कहानी, बिल्ली का न्याय। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक जंगल के जिस वृक्ष की शाखा पर मैं रहता था, उसके नीचे के तने में एक खेल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों में खूब बातें होती थीं। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुराणों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीते भी जब वह नहीं आया तो मैं बहुत चिंतित होने लगा। मैंने सोचा किसी वधिक ने जाल में न बांध लिया हो या किसी जंगली बिल्ली ने न खा लिया हो। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया। मैं तो तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोका नहीं। दूसरे दिन कपिंजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था, बोला यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसके निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया, दूर से बोला, मुनिवर तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। आठ मैं धर्म विरोधी पक्ष वाले की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। इस दिवांध उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश कर देगा। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे मार्ग में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुहकप्रद होता है। हुआ वहीं, यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से आ गया। भी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है। कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? स्थिरजीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए।
छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्ति ने जीत लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कॉमरेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।